हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जितने भी लोगों ने हिंदी मीडियम अकेडमी को सपोर्ट किया, जितने भी लोगों ने हिंदी मीडियम अकेडमी पे भरोसा दिखाया, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद। क्योंकि अभी यहाँ पर 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं कि 25,000 स्टूडेंट्स कंप्लीट होने वाले हैं इस चैनल पे। तो आप सभी का धन्यवाद। और हाँ, आपने भरोसा एकदम सही जगह किया है, क्योंकि यहाँ पर गणित से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत मैं आपको आने दूंगा नहीं। रेगुलर यहाँ पे आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, रेगुलर आप यहाँ पे सीखते रहोगे और बहुत ही आसान तरीके से, है ना, मैं बिल्कुल ईजी तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने इससे पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपको ये बात पता होगी, नहीं देखी है तो पता लग जाएगी। देखो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, अब इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे जो गणित कक्षा 9 की प्रमेय 10.2 है, इसको पहले हम समझेंगे और उसके बाद इसको हम सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं। बहुत आसान सी प्रमेय है, आसान है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ये प्रमेय क्या कहती है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर देखेंगे सिद्ध कैसे करेंगे। देखो ये प्रमेय कहती है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। मतलब क्या कि अगर मान लो दो जीवाएं हैं अपने पास किसी वृत्त में, और ये दोनों जीवाएं केंद्र पर जो कोण बना रही हैं, अगर वो कोण बराबर हो गए तो पक्की बात है कि ये जीवाएं भी बराबर ही रही होंगी। जीवा आप समझते हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। जीवा का मतलब है कि आपने वृत्त की परिधि पे कोई दो बिंदु लिए और उन बिंदुओं को आपने मिला दिया, तो इन बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है, यानी कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाखंड बनता है उसे हम जीवा कहते हैं। तो यहाँ पर एक जीवा तो ये हो गई। इसी तरह से मान लो जो डी है और सी है, देखो ये वृत्त की परिधि पे हैं, तो इनको आप मिलाओगे तो फिर से एक जीवा बनेगी। ठीक है, अब जो ये जीवाएं केंद्र पर कोण बना रही हैं, अगर वो कोण बराबर हो तो ये जीवाएं भी बराबर होंगी, ऐसा ये प्रमेय कहती है, जिसको हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये केंद्र पर कौन सा कोण बनाएंगी कैसे पता लगेगा? जो इनके सिरे हैं इनको केंद्र से मिला दो, यानी कि एक सिरा ए है एक सिरा बी है, इसको आप केंद्र से मिलाओ। जब आपने केंद्र से मिलाया तो आपको एक कोण मिल गया ये वाला, जैसे कि कोण एक बोल दो अगर मैं इसे। ऐसे ये वाली जो जीवा है ये केंद्र पे कौन सा कोण बनाएगी कैसे पता लगेगा? इसके सिरों को डी और सी को आप केंद्र से मिला दो, यानी ये वाला कोण, जिसको मैं कोण 2 बोल रहा हूं। तो ये यहाँ पर सीधी सी बात ये है, इसको मैं ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोण 1 और कोण 2 बराबर है तो पक्की बात है कि जीवा ए बी और जीवा सी डी ये दोनों भी बराबर होंगे। अब हम देखते हैं इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिद्ध कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें लिखना होता है दिया क्या है। तो दिया है कोण 1 और कोण 2 बराबर है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया ना कि यदि कोण बराबर होंगे तो ऐसा होगा, मतलब कोण बराबर दिए गए हैं। आपको ये मान के चलना है कि कोण 1 और कोण 2 बराबर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि जो अंतरित कोण है वो बराबर है। ठीक है, तो 1 और 2 बराबर दिया गया है। सिद्ध क्या करना है हमें? पेपर में क्या लिखा हुआ आएगा? पेपर में यही सब कुछ लिखा होगा, लेकिन इससे पहले लिखा होगा सिद्ध करो यदि। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है कि अगर कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होंगी। जीवाएं कौन कौन है? ए बी और डी सी। तो हमें सिद्ध करना है कि ए बी और डी सी, यानी कि ये वाली जीवा ए बी और ये वाली जीवा डी सी, ये दोनों चीजें बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करते हैं भाई, कैसे करेंगे? देखो यार, अगर आप त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम सिद्ध कर दो त्रिभुज डी ओ सी के, तो बाई सीपीसीटी ए बी और डी सी बराबर हो ही जाने हैं ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने यहाँ पे लिखा त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी में क्या क्या चीजें अपने पास? ए ओ बराबर डी ओ है, सबसे पहली बात ए ओ बराबर डी ओ है। अच्छा, ए और डी ओ क्यों बराबर है? हमें कारण भी लिखना होगा। हमको पता है कि एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, तो एओ भी त्रिज्या है और डीओ भी त्रिज्या है, दोनों ही त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो सीधा लिख दो त्रिज्याएं, टीचर समझ जाएगा। ठीक है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर। इसके अलावा जो त्रिभुज है एओ बी, इसका कोण 1, और जो त्रिभुज है डीओसी इसका कोण 2 बराबर है। क्यों बराबर है भाई? कैसे पता लगा? प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, और क्या चीज पता है हमें? इस त्रिभुज की भुजा ओबी, इस त्रिभुज की भुजा ओसी बराबर है। क्यों बराबर है? ये भी त्रिज्या है ना भाई। ठीक है, ओबी और ओसी इसी वृत्त की त्रिज्या है। कौन सा नियम लगा? देखो, किसी एक त्रिभुज को पकड़ लो। ठीक है, जैसे यहां पर भुजा, बीच में कोण, फिर भुजा, तो कौन सा नियम लगेगा? भुजा कोण भुजा। ठीक है, तो हम बोलेंगे भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से
त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो गया त्रिभुज DOC के। और जैसे इतना हुआ, हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए AB और DC बराबर आ जाए। तो हम देखेंगे AB कैसे मिल रहा है, शुरू का अक्षर और लास्ट का अक्षर। तो अगर AB इस त्रिभुज के शुरू के अक्षर और लास्ट के अक्षर से मिला है तो इसका संगत भाग यहाँ पे कौन होगा, शुरू का और लास्ट जो मिल रहा है DC, तो यानी इसका संगत भाग हो गया DC। और हमें पता है सर्वांगसम हो अगर त्रिभुज तो उनके संगत भाग बराबर होते हैं, है ना, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी को शॉर्ट में लिखते हैं CPCT। CPCT का ये मतलब है कि त्रिभुज अगर सर्वांगसम थे तो उसके संगत भाग बराबर होंगे। संगत भाग कैसे पहचानोगे, यहाँ पे शुरू का लास्ट का अक्षर AB है तो यहाँ पर भी शुरू का और लास्ट का ही अक्षर लोगे यानी DC। ठीक है, हो गया सिद्ध, ये तो सिद्ध करना था। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। हिंदी मीडियम एकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।